प्यारे बच्चों, सबको यीशु। आइए इस कक्षा में प्रवेश करने के पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से, बीमारियों से बचा कर रखते हैं और हमें हर प्रकार के आशीषों वरदानों से भर देते हैं। इस कक्षा को जो भी सिखाए जाते हैं इस कक्षा में, उसे अच्छी तरह से सीखने के लिए और अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें कृपा एवं वरदान प्रदान कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, हम पिछले पाठ में पवित्र मिसा बलिदान के बारे में पढ़ रहे थे। उसके सबसे पहले उसके प्रश्नावली को हम देखते हैं। पहला प्रश्न यह है, इस्राएली लोग बलिदान क्यों चढ़ाते थे? उसका उत्तर है, ईश्वर की आशीष और दया पाने के लिए इस्राएली लोग ईश्वर को अन्न बलि चढ़ाते थे, परंतु पापों की क्षमा के लिए पशुओं की बलि चढ़ाते थे। इस प्रकार इस्राएलियों में उपहार और बलिदान चढ़ाने की प्रथा थी। और दूसरा प्रश्न, पवित्र मिसा बलिदान क्या है? प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के अवसर पर शिष्यों को दो महत्वपूर्ण आज्ञाएं दी। एक प्रेम की आज्ञा, एक दूसरे को प्यार करो। मिसा बलिदान चढ़ाने की आज्ञा, तुम मेरी स्मृति में किया करो। इन आज्ञाओं का पालन करते हुए कलीसिया प्रतिदिन कलवारी पर प्रभु यीशु के बलिदान को पवित्र मिसा बलिदान द्वारा दोहराती है। हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरणोत्सव मनाते हैं। यही पास का रहस्य है। महापुरोहित क्रिस्त और पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करने वाले पुरोहित के साथ मिलकर हम स्वयं को ईश्वर को चढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, पवित्र मिसा बलिदान में लोगों के बीच प्रभु यीशु किस प्रकार उपस्थित रहते हैं? पिता ईश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए विश्वासीगण क्रिस्त के द्वारा, क्रिस्त के साथ और क्रिस्त में एक परिवार के रूप में एकत्रित होते हैं। अतः प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र मिसा के लिए एकत्रित हुई ईश्वर की प्रजा में उपस्थित हैं। चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में किस प्रकार उपस्थित हैं? पहला, प्रभु यीशु पवित्र यूकरिस्त में रोटी और दाखरस के रूप में हमारे लिए बलिदान होते हैं। दूसरा, पवित्र यूकरिस्त में हमारे पास आते हैं। तीसरा, अपने आप को हमें आहार के रूप में देते हैं। और चौथा, हमारे बीच अपनी सच्ची उपस्थिति बनाए रखते हैं। और पांचवा प्रश्न, पवित्र मिसा बलिदान उपासना का मूल आधार है, कैसे? इसका उत्तर है, कलीसिया में उपासना, प्रार्थना और भक्ति के अनेक तरीके प्रचलित है, लेकिन पवित्र मिसा बलिदान अर्थात यूकरिस्त उपासना का मूल आधार है। हम जो क्रिस्त के रहस्यमय शरीर के अंग है, अपने शीर्ष क्रिस्त प्रभु के साथ एक होकर पवित्र मिसा बलिदान में पिता ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं। यूकरिस्त बलिदान में प्रभु यीशु ही बलि और पुरोहित दोनों होते हैं। यद्यपि हम भिन्न भिन्न परिवेश में से आते हैं, फिर भी यूकरिस्त समारोह में हम सब एक ही परिवार के रूप में एकत्रित होते हैं। एक ही रोटी को खाने और एक ही कटोरे से पीने के फलस्वरूप हम सभी आध्यात्मिक शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। छठा प्रश्न, पवित्र मिसा बलिदान में आप कैसे भक्तिपूर्वक एवं सक्रिय रूप में भाग लेंगे? उत्तर, चूंकि पवित्र मिसा बलिदान क्रिस्त उपासना का आधार और चरम बिंदु है, अतः हम उसमें भक्ति भाव एवं सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यह इस तरह हो, पवित्र मिसा बलिदान के दौरान इधर उधर देखकर हमें अपना ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। पास बैठे व्यक्तियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें मिसा बलिदान के बीच में उठकर कहीं नहीं जाना चाहिए।
हमें पवित्र मिसा बलिदान में प्रारंभ से अंत तक भाग लेना चाहिए। पवित्र मिसा बलिदान के समय हमें भक्ति भाव से रहना चाहिए। पवित्र मिसा बलिदान के समय हमें मुक्त दर्शक नहीं रहना चाहिए, किंतु सजग और सक्रिय होकर पूर्ण रूप से भागीदार बनना चाहिए। हमें एक साथ गाना और प्रार्थना करनी चाहिए। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमें मौन रूप से भक्ति भाव के साथ प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। दैनिक मिसा में भाग लेकर हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के समृद्ध और सामर्थ्य बनना चाहिए। रविवार और अनिवार्य हुक्म पर्वों के दिन हमें गिरजाघर जाने से नहीं चूकना चाहिए। बच्चों, ये 6 प्रश्न रहा है। हम अभी अगले पाठ में प्रवेश करेंगे। अगले पाठ का शीर्ष है प्रार्थना का जीवन। ये पाठ नंबर 12 है और आपसे कुछ प्रश्न है इस पाठ में प्रवेश करने के पहले। पहला प्रश्न, आपके मित्र कौन है? आपके कितने मित्र हैं? आप उनमें कौन कौन से गुण पाते हैं? उनके साथ मित्रता को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों को किस प्रकार आप प्रार्थना करते हुए देखते हैं, या वो लोग किस प्रकार प्रार्थना करते हैं? अगर हमारी जो कक्षा है वास्तविक रूप से जो साल भर जो कोरोना के पहले होती थी उसी प्रकार होता है, तो इन प्रश्नों को एक एक करके हम आपको बुलाकर पूछते। लेकिन आप इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कृपया प्रयत्न करें। लोगों के मन में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए हमेशा चाहत रहती है। इन संबंधों को और अधिक गहरा करने के लिए वे दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं। ऐसा करने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं। दोस्त बनाने के लिए अपना नंबर का आदान प्रदान करते हैं, फ़ोन नंबर का, और बार बार मिलने के लिए प्रयत्न करते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए उपहार देते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांटते हैं और अपनी व्यक्तिगत बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसी प्रकार हम भी उस ईश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं जिससे हमें उनको अब्बा, पिता कहने का अधिकार दिया है। उन्होंने ईश्वर से बातचीत करना तथा उनके साथ समय बिताने का जो समय होता है, जो टाइम होता है, उसको हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना के समय ईश्वर भी हमारे साथ बातचीत करता है। हम देखेंगे पुराने विधान में प्रार्थना क्या है। विश्वास में हमारे पूर्वज इब्राहिम और सोदम और गोमेरा के लोगों के लिए अनुनय विनय करते हुए हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 25 में पढ़ते हैं। तब इब्राहिम ईश्वर से कहते हैं, क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को भी मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का जो न्यायकर्ता अन्याय कर सकता है? इसी प्रकार हम अन्य लोगों को भी पुराने विधान में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए देखते हैं। पहले इब्राहिम के दास की प्रार्थना और उसके बाद मूसा का विजय गान और मरियम का गीत, मूसा और हारून का निवेदन
मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, निर्गमन ग्रंथ में है ये। और सामसोन की प्रार्थना देखते हैं हम, पुत्र प्राप्ति के लिए अन्ना की प्रार्थना, जो सामुएल की माता जी थी, वो मंदिर में प्रार्थना करती हुई हम देखते हैं। और उसके बाद सामुएल की प्रार्थना, और क्षमा प्राप्ति के लिए राजा दाऊद की प्रार्थना, और उसके बाद सुलेमान की प्रार्थना, यातनाओं के समय अय्यूब की प्रार्थना। यह अय्यूब के ग्रंथ में से हम ये देख सकते हैं, योग ग्रंथ अध्याय 1 पद 21 में। ईश्वर की प्रशंसा करते हुए दोबित की प्रार्थना, और युदित की प्रार्थना, और एस्तर की प्रार्थना, दिन में 3 बार दानिएल की प्रार्थना, और यिर्मयाह की प्रार्थना, सभी स्तोत्र, सब प्रार्थनाएं हैं। इसी प्रकार पुराने विधान में प्रार्थना का महत्व को हम देख सकते हैं। पूरे पुराने हर ग्रंथ में हम देखते हैं, जो भी हैं, नबी हैं, राजा हैं और आम लोग हैं, पुराने विधान में देखते हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अतिरिक्त इन लोगों से अतिरिक्त हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्होंने प्रार्थना की और ईश्वर से वरदान प्राप्त किए हैं। उनकी प्रार्थना के द्वारा कष्ट, रोग, युद्ध और अनेक प्रकार की समस्याओं से उन्हें मुक्ति मिली है। अभी हम देखेंगे नए विधान में प्रार्थना। नए विधान में प्रार्थना के अनेक प्रसंग दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अभी। पहला, मरियम का भजन, जकरियास का भजन, स्वर्गदूतों का गान, सिमियोन की प्रार्थना, कोड़ी की प्रार्थना, शतपति की प्रार्थना, फरीसी और नाकेदार की प्रार्थना, भले डाकू की प्रार्थना, मरियम के साथ प्रेरितों ने मिलकर प्रार्थना किए हैं। प्रारंभिक क्रिस्तीय समुदाय में लोग प्रार्थना करते हुए देखते हैं। शहीद स्तेफेनुस की प्रार्थना, स्टीफन की, और कोर्नेलियस की प्रार्थना, और उसके बाद प्रारंभिक कलीसिया में पेतरुस के लिए लोग प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। और पौलुस और सीलस की प्रार्थना प्रेरित चरित्र में ये घटना उपलब्ध है। अभी हम देखेंगे प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में प्रार्थना। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया। उनका संपूर्ण जीवन प्रार्थना में था। उनका यह जीवन पिता के साथ उनकी निरंतर एकता और घनिष्ठ संबंधों से ये बात दर्शाया जाता है। यहां कुछ उदाहरण है। बपतिस्मा के समय प्रभु की प्रार्थना, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद 21 से 22 तक। और प्रभु यीशु ने प्रार्थना और उपवास में 40 दिन बिताए, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद 1 से 2 तक। और प्रभु यीशु सूर्योदय से पहले, बहुत पहले, एकांत में प्रार्थना करने के लिए निकल जाते थे। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद 35। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद 21 से 22। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद 1 से 26 तक। प्रभु यीशु ने लाजरस को, जो लाजरस की कब्र पर प्रार्थना की, उसकी घटना संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद 41 से 42 तक। और प्रभु यीशु गत्समनी नामक बारी में प्रार्थना की अंतिम ब्यालू के समय। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 पद 32 से 42 तक। और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22-42 में हम देखते हैं, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा दो, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्रूस पर टंगे रहकर प्रभु यीशु ने अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मरते दम तक प्रार्थना की थी। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद 44 से
46 तक। अभी प्यारे बच्चों, हम विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में सुनेंगे और आशा है आप लोग इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करेंगे। जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं उसे हम व्यक्तिगत प्रार्थना कहते हैं। जब सारा परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम उसे पारिवारिक प्रार्थना कहते हैं। जब हम छोटे दलों में प्रार्थना करते हैं तो हम उसे सामुदायिक प्रार्थना कहते हैं। जब हम बड़े समुदायों के साथ समुदाय में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं उसे दलीय प्रार्थना, जो दलीय प्रार्थना कहते हैं। जब पल्लीवासी एकत्रित होकर पल्ली पुरोहित के नेतृत्व में गिरजाघर में पूजा आराधना करते हैं तो हम उसे पूजन पद्धति समारोह प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का एक और तरीका है, वो तो नाम जप है। प्रभु का नाम बार बार लेना, दोहराना है। और उसके बाद करिश्माई प्रार्थना है। प्रार्थना का अनेक रूप है जिससे विश्वासीगण ईश्वर से प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना में, और उनकी प्रशंसा करते तथा वे ईश्वर के वचन पढ़ते, उन पर मनन करते, निवेदन करते हैं। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर विभिन्न भाषाओं में बोलते हैं और ताली बजाते हुए ईश्वर का गुणगान करते हैं। इसको करिश्माई प्रार्थना बोलते हैं। और ध्यानशील प्रार्थना है। ये प्रार्थना है जिसमें ईश्वर के वचन पढ़कर हम आंखें बंद कर लेते हैं, उन वचनों पर जो रहस्य है उस पर मनन चिंतन करते हैं। वो मेरे लिए क्या संदेश लेकर आता है उसके बारे में मनन करते रहते हैं। और एक अन्य प्रकार की प्रार्थना है जिसे हम अपनी इंद्रियों से ऊपर उठकर अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, जहां हम परितंत्र ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। इस तरह की प्रार्थना को हम अनुभवतित या एक्सपीरियंस्ड अनुभवतित प्रार्थना करते हैं, अनुभवित प्रार्थना कहते हैं। और उसके बाद समयबद्ध कलीसियाई प्रार्थना, इसको डिवाइन ऑफिस कहते हैं, या दैनिक प्रार्थना है। ये प्रार्थना का अन्य विशेष रूप है। जिस प्रकार सस्वर पाठ पुरोहितगण एवं धर्म संगी प्रतिदिन प्रातःकाल, दोपहर, शाम को संध्या वेला में और रात्रि में कहते हैं। यह कलीसिया की आधिकारिक प्रार्थना है जिसके द्वारा दिन के विभिन्न पहर ये प्रार्थना किए जाते हैं। आजकल लोक धर्म भी इन प्रार्थनाओं का पाठ करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इसको बोलते हैं डिवाइन ऑफिस, समयबद्ध कलीसियाई प्रार्थना या दैनिक प्रार्थना। अभी हम देखेंगे उचित रीति से प्रार्थना करने हेतु कुछ सुझाव। ये सुझाव ये है: शांत एवं नीरव वातावरण, आंखें बंद रखना, उचित शारीरिक आसन, इसको योगासन भी बोल सकते हैं, स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में डाल देना या ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, और इस वचन की पाठ करना, संस्कारिकाओं का प्रयोग जैसे रोजरी माला, विनती, प्रार्थना पुस्तक आदि का मदद लेना। प्रार्थना हमें ईश्वर के प्रेम में दृढ़ रहने के लिए और उसमें प्रगति करने के लिए बहुत सहायक होते हैं। इसलिए हम पाठ में दिए गए सुझावों की मदद लेकर हम अच्छी तरह से प्रार्थना करना सीखें। हम मात्र अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं के लिए तथा कलीसिया की और देश की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए।
हम केवल मुख से नहीं बल्कि दुख में भी, सॉरी, केवल सुख में भी नहीं बल्कि दुख में भी प्रार्थना करना चाहिए। हम केवल मुख से नहीं बल्कि दिल की गहराई से भी प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रातःकाल, दोपहर, संध्या और रात में भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करना सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी भावना के अनुकूल जीवन जीना भी जरूरी है। अभी बच्चों हम जीवन आदर्श देखेंगे। जीवन आदर्श है जो परिवार साथ मिलकर प्रार्थना करता है वह सदा एक बना रहता है। इसलिए मैं प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना में भाग लूंगा। ये जरूरी है बच्चों, हमारे परिवार में पारिवारिक प्रार्थना करना अनिवार्य है। अभी हम प्रश्नावली देखेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्न के साथ उत्तर भी हम देखते जाएंगे आज, ताकि इस पाठ का उत्तर आज ही इस वीडियो में ही आपको मिल जाए। पहला प्रश्न, प्रार्थना क्या है? उत्तर, हम उस ईश्वर के साथ संबंध बनाना चाहते हैं जिसने हमें उनका अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया है। ईश्वर से बातचीत करना तथा उनके साथ समय बिताना प्रार्थना कहलाता है। प्रार्थना के समय ईश्वर भी हमसे बातचीत करता है। दूसरा प्रश्न, पुराने विधान से ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्होंने प्रार्थना की। इब्राहिम, मूसा, मरियम और हारून, सामसोन आदि 5 व्यक्ति हैं। और तीसरा प्रश्न, नए विधान से ऐसे 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्होंने प्रार्थना की और पवित्र बलिदान से उनके प्रसंग भी, पवित्र बाइबल से उनके प्रसंग भी बताइए। उत्तर, मरियम का भजन, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 से 55 तक। जकरियस का भजन, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 68 से 89 तक। और स्वर्गदूतों का गान, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 14। और चौथा, सिमियोन की प्रार्थना, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 28 से 32 तक। और कोड़ी की प्रार्थना, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12। और चौथा प्रश्न, प्रभु यीशु के प्रार्थना में जीवन का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत महत्व दिया। उनका संपूर्ण जीवन प्रार्थना में था। उनका यह जीवन पिता के साथ उनकी निरंतर एकता और घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। यहाँ कुछ उदाहरण है। बपतिस्मा के समय प्रभु यीशु की प्रार्थना, संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 21 से 22। प्रभु यीशु ने उन्हें प्रार्थना और उपवास में 40 दिन बिताए। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2। प्रभु यीशु सूर्योदय से बहुत पहले ही एकांत स्थान में प्रार्थना करने के लिए निकल जाते थे। संत मार्कस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35। प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रार्थना करते थे। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 21 से 22। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना की। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1 से 26 तक। और प्रभु यीशु ने लाजरुस की कब्र पर प्रार्थना की। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 से 42 तक। प्रभु यीशु ने गत्समनी नामक बारी में प्रार्थना की। संत मार्कस के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 32 से 42 तक। और 5वां प्रश्न, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सुझाव ये है। उत्तर, शांत एवं नीरव वातावरण, आंखें बंद रखना, उचित शारीरिक आसन, योगासन, स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में प्रस्तुत करना, ईश्वर वचन का पाठ,
संस्कारिकाओं का प्रयोग जैसे रोजरी माला, प्रार्थना पुस्तक आदि। प्यारे बच्चों, यह रही प्रश्नावली और उसके उत्तर। उसके बाद निम्नलिखित बातों को टिप्पणी लिखना है। पहले व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में लिखना है और करिश्माई प्रार्थना के बारे में आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। पारिवारिक प्रार्थना के बारे में आप क्या समझते हैं। उसके बाद ध्यानशील प्रार्थना के बारे में आपका विचार किया है, इसके बारे में आप टिप्पणी लिखिए। कम से कम इसके बारे में मनन करिए, चिंतन करिए, ये क्या होता है, यह इसका उत्तर ढूंढिए। अभी आपकी राय क्या है। ये मिस्सा के समय श्री लॉरेंस कुंवारी मरियम की मूर्ति के सामने मोमबत्ती जलाते हैं और 9 दिवसीय मतलब नोवेना प्रार्थना करते हैं। इसके बारे में आपके विचार क्या है। श्रीमती तेरेसा परिवार की प्रार्थना के समय बार बार उठकर बाहर जाती है और छोटे मोटे काम करती रहती है। इसके बारे में आपकी विचार क्या है। 16 साल का जॉन कहता है प्रार्थना करना तो बुजुर्गों का काम है, हम किशोरों को प्रार्थना करने का काफी वक्त है, अभी भी बाकी है, और यह कहाँ वक्त है ऐसा कहता है। इसके बारे में आपका विचार क्या है। उसके बाद करिश्माई आध्यात्मिक साधना के दूसरे ही दिन कमला अपने बहू विमला से और दहेज लाने के लिए कहती है। करिश्माई प्रार्थना चल रही है, बीच में उसकी बहू को बोल रही है कि जाओ वही दहेज लेकर आओ, और इसके बारे में आपके विचार क्या है। हम में से कुछ लोग स्वार्थ और पेशे की भावना से प्रार्थना सभा संचालित करते हैं, स्वार्थ के लिए या अपने टैलेंट दिखाने के लिए प्रार्थना सभाओं का आयोजित करते हैं। इसके बारे में आपकी विचार किया है। ज्ञानवर्धन, ज्ञान जानकारी के लिए प्रार्थनाओं के प्रकार एक है स्तुति और आराधना, याचना की प्रार्थना, निवेदन की प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना, गुणगान की प्रार्थना और मौन प्रार्थना। इतनी कई प्रकार की प्रार्थनाओं का प्रकार है। और आदान प्रदान के रूप में करिश्माई आध्यात्मिक साधना या किसी रात्रि जागरण प्रार्थना में भाग लीजिए और अपने साथियों को अपना अनुभव को बताइए। और आपके क्रियाकलाप के लिए प्रशिक्षुओं के छोटे मोटे समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह में धन्यवाद की प्रार्थना का संचालन करने के लिए कहिए। मैं ये स्कूल क्लास में होते तो हम बोलते हैं, लेकिन आप धन्यवाद की प्रार्थना कैसे संचालन कर सकते हैं उसके बारे में विचार कीजिए। और कक्षा में मनन चिंतन करने के लिए आप लोगों को कैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, उसके बारे में सिखा सकते थे। लेकिन आप अपने बुजुर्गों से, घर पे बड़े लोग हैं या अपने पल्ली पड़ोस से ये ध्यान साधना कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, इसके बारे में पता कीजिए और उसे अपने जीवन में उतारने के लिए, अभ्यास करने के लिए कोशिश कीजिए। और आपके लिए आज का अनमोल वचन, प्रार्थना ऐसी करामतें कर दिखाती है, प्रार्थना ऐसे करामतें कर दिखाती है जिसकी कल्पना मनुष्य स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। यह आज का अनमोल वचन है। और ये पाठ पढ़ने के बाद आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए। पहला संकल्प, मैं प्रतिदिन एक स्तोत्र ग्रंथ में से एक स्तोत्र पढ़ूंगा और उस पर मनन करूंगा। और मैं प्रतिदिन सोने के पहले अपने अंतःकरण की जांच करूंगा और पछतावे की निंदी बोलते हुए मैं सोने जाऊंगा। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसके साथ हम पाठ नंबर 12 को समाप्त करेंगे और हम अगले पाठ में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सबों को धन्यवाद। जय यीशु। अपने आप को संभालिए। सबको जय यीशु।